पंडित जवाहरलाल नेहरू का बंगला 1100 करोड़ रुपए की कीमत में बिक गया। दरअसल दिल्ली में हर बंगले की अपनी एक कहानी है। इसी में से एक है 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित एक ऐतिहासिक बंगला। इसका संबंध सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू से है। कहा जाता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला आधिकारिक निवास था। ऐसा माना जाता है कि इस बंगले को पहले 17 यार्क रोड के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस बंगले का संबंध सिर्फ पंडित नेहरू से नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी है। 14 अगस्त 1947 की रात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वायसराय हाउस में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ साधुओं ने आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद इसी आवास में पहुंच कर दिया गया। नेहरू धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन साधुओं का स्वागत किया। यही आवास 7 मोतीलाल नेहरू रोड नेहरू का राजधानी में पहला घर माना जाता है। 1946 में अंतरिम सरकार के मुखिया बनने के बाद वो यहीं रहने लगे। बाद में अगस्त 1947 के अंत तक ये उनका घर रहा। इसके बाद वे 3 मूर्ति भवन में शिफ्ट हो गए। हाल ही में खबर आई कि इस करीब 4.25 एकड़ के बंगले का स्वामित्व राजकुमारी कक्कड़ और बीना कक्कड़ के पास है। वो इसे लगभग 1400 करोड़ रुपए में बेचना चाहते हैं, लेकिन डील 1100 करोड़ में तय हुई। खरीदार का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कोई बड़ी हस्ती होगी। सोमनाथ धर अपनी एक किताब में लिखते हैं कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों से नेहरू की कई अहम मुलाकातें इसी बंगले तबियार्क रोड 17 में हुई थी। नेहरू की भतीजी और लेखिका नयनतारा सहगल ने भी कहा कि जब देश आज़ाद हुआ तब कोई आधिकारिक प्रधानमंत्री आवास नहीं था और यहीं के खुले परिसर में शरणार्थी तंबू लगाकर रहते थे। यही नहीं, दिल्ली 6 की कश्मीरी बिरादरी के साथ पंडित नेहरू की भतीजी और लेखिका नयनतारा सहगल ने लिखा कि जब देश आज़ाद हुआ तब कोई आधिकारिक आवास नहीं था, तब यहीं के खुले परिसर में शरणार्थी तंबू लगाकर रहते थे। यही नहीं, दिल्ली 6 की कश्मीरी बिरादरी के साथ नेहरू का जुड़ाव हमेशा दिखा। मशहूर शायर गुलजार बताते हैं कि यहाँ अक्सर कश्मीरी समुदाय द्वारा स्वादिष्ट भोजन का आयोजन होता था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कश्मीरी एक साथ शामिल होते थे। खास व्यंजन स्थानीय कश्मीरी रसोइयों के द्वारा तैयार होता था। पंडित नेहरू का कश्मीरी समुदाय के साथ लगाव उनकी पत्नी कमला नेहरू की वजह से और ज्यादा गहरा हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रोफेसर और कश्मीरी पंडित लक्ष्मीधर शास्त्री को अपनी बेटी इंदिरा और फिरोज गांधी की शादी संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया था। यही शास्त्री दिल्ली विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य निष्ठा धृति सत्यम लिखने वाले भी थे। बता दें कि लुटियंस जोन दिल्ली का वो इलाका है जहां की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी करोड़ों में बिकता है। 28 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में करीब 3000 बंगले हैं, जिनमें से ज्यादातर केंद्रीय मंत्री, जज, सांसद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को मिले हुए हैं। इनमें से 600 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो निजी हैं, जिनके मालिक भारत के सबसे धनवान लोग हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने भी इसी जोन में एक बंगला खरीदा था, जिसके तौर पर आप देख सकते हैं कि इस इलाके की कीमत कितनी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।